Good morning students. Today our topic is GE9 cell matrix. तो इससे आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें 9 कॉलम्स बने हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स दिए हैं, ग्रीन, येलो, रेड, इनका कोई मतलब है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। हॉरिजॉन्टल में आपको दिया है कि बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वर्टिकल में दिया है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीन्स इंडस्ट्री कितना कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। GE9 box matrix is a strategy tool that offers a systematic approach for the multi-business enterprise to prioritize their investment among the various business unit. तो ये जो 9 बॉक्स मैट्रिक्स स्ट्रैटेजी होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे पैसा लगाना है बिजनेस यूनिट में। It is a framework that evaluates business portfolio and provides further strategic implication. तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे हमें ये पता लगता है कि बिजनेस में हमें कितना कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। Each business is appraised in terms of two major dimensions: market attractiveness and business strength. If one of these factors is missing, then the business will not produce desired result. आपको मैंने बताया था वर्टिकल में क्या था, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस, और दूसरे में क्या था, बिजनेस स्ट्रेंथ, ठीक है। इफ अगर इसमें से एक भी मिसिंग है तो जो कंपनी है वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी। द वर्टिकल एक्सेस, अब जो वर्टिकल एक्सेस है वो क्या डिनोट करती है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इंडिकेट्स हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर कंपनी टू compete इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट्स। अब ये जो वर्टिकल एक्सेस है ये बताती है कि कंपनी कैसे compete कर पाएगी मार्केट में, ठीक है। द मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इज, द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम्स। तो जितनी अट्रैक्टिव होगी आपकी इंडस्ट्री उतना ही वो अर्न करेगी प्रॉफिट, ठीक है। द मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इज द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम्स। व्हेन इवैल्यूएटिंग द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, analysts should look how an industry will change in the long run rather than in the near future, कि आने वाले 10-20 सालों में इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर पाएगी, उसके बेसिस के ऊपर उसकी अट्रैक्टिवनेस फाइनलाइज की जाएगी। बिकॉज द इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर द प्रोडक्ट यूजुअली रिक्वायर लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट्स, ठीक है। तो लॉन्ग रन ग्रोथ है, वो ही अट्रैक्टिव होगी कंपनी, उसकी क्या चीज़ें हैं जिस पे वो डिपेंड करेगी, उसकी अट्रैक्टिवनेस, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट, कि उसका जो ग्रोथ रेट है वो लॉन्ग रन तक है, उसका इंडस्ट्री साइज कितना है, छोटी है इंडस्ट्री, बड़ी है इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री बैरियर्स, एग्जिट बैरियर्स, सप्लाई बार, बाय बार, कितना ले सकते हैं लोग, कितना उनके पास पैसा है, क्या वो इंडस्ट्री ज़रूरी है, उसके कोई सब्स्टिट्यूट हैं, ये सब चीज़ें देखती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंजेस, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट की लाइफ चेंज हो रही है, कैसे रिसेशन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ये सब, ठीक है। देन चेंजेस इन डिमांड्स कैसे चेंज हो रही हैं, ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, इन्फ्लेशन है, क्या है, महंगाई चल रही है, डिफ्लेशन है। देन पेस्ट हमने किया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इन फैक्टर्स को देखना है। ये जो फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सीजनैलिटी, की इंडस्ट्री जो है वो सीजनल है कि नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे आइसक्रीम वगैरह है, वो क्या है, वो सीजनल है। ऐसे ही जो वुलन के कपड़े होते हैं वो कब, विंटर्स में ही ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री मतलब सीजनल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है आपका प्रॉफिट। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन, ये सब चीज़ें। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अलोंग द एक्स एक्सिस द मैट्रिक्स मेजर्स।
तो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है? द मेट्रिक मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट इज अगेंस्ट इट्स राइवल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो कंपनीज हैं, ठीक है, मारुति सुजुकी ले लेते हैं और टाटा की ले लेते हैं गाड़ियों की, ठीक है। तो उनमें कैसे चल रही है, मतलब सब्स्टिट्यूट है, राइवल्स हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों गाड़ियां ही हैं, ठीक है, दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं। तो दोनों दोनों कैसे परफॉर्म कर रही हैं? इन अदर वर्ड्स, मैनेजर्स ट्राई टू डिटर्मिन वेदर अ बिजनेस यूनिट हैज़ अ सस्टेनेबल competitive advantage, at least temporary competitive advantage or not. तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन बेटर परफॉर्म कर रही है, किसका ज़्यादा टोटल मार्केट शेयर है, ठीक है, मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर टू राइवल्स, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री की, आपकी कंपनी की इंडस्ट्री में कितना मार्केट शेयर ग्रोथ हुआ है, ठीक है, ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितने कस्टमर लॉयल हैं और जो रिसोर्सेज हैं और कैसे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। व्रायो एक फ्रेमवर्क होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने ऊपर देखा था, ये ग्रीन येलो रेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन जोन जो है सजेस्ट यू टू गो अहेड टू ग्रो एंड बिल्ड, पुशिंग यू थ्रू एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज। बिजनेस इन द ग्रीन जोन अट्रैक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट। तो जो ग्रीन जोन है वो ये कहती है कि आप और इन्वेस्ट कर सकते हो इस कंपनी में, ठीक है, एक्सपैंड कर सकते हो। येलो वाली ये कहती है कि अभी आपने जैसे इन्वेस्ट किया है तो अभी रुक जाओ, ठीक है, कि अगर तो आपको जैसे कंपनी इतना ग्रो नहीं कर पा रही, इतने कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो आप थोड़ा टाइम रुक जाओ, देन स्टेबल होके यू कैन स्टार्ट। देन रेड जोन है वो इंडिकेट करता है कि आपको या तो अपनी जो कंपनी है उस पर पैसा डाइवेस्ट, या तो से डाइवेस्ट करना पड़ेगा, या लिक्विडेट करना पड़ेगा, या रीबिल्डिंग अप्रोच करनी पड़ेगी। रीबिल्डिंग अप्रोच है मीन्स आपको किसी और कंपनी के साथ मिलके, जैसे आपने सुना होगा पहले क्या होता था, हीरो होंडा इकट्ठे होते थे, ठीक है, तो आप ऐसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलके कुछ स्टार्ट कर सकती है ताकि आपको लॉसेस ना हो ज़्यादा, या लिक्विडेट, सब कुछ बेच देना है, ख़त्म कर देनी है कंपनी को, ख़त्म कर देना है, सेल कर देना है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिटर्न्स। तो क्या है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको ये प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट बिकम एविडेंट। इससे क्या है, आपको ये पता लग जाता है कि आपकी जो कंपनी है वो कितना अट्रैक्ट कर पा रही है, ठीक है, कैसे कितना लोग उसमें परचेज करना चाहते हैं, कैसे आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल चल रहा है जो आपकी इंडस्ट्री में है, ठीक है। इट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क देन द BCG मैट्रिक्स, ठीक है। BCG मैट्रिक्स आपको याद होगा, मैंने करवाया था बफलोज काउज वाला, बफलो स्टार डॉग वाला, वो काउज। डिसएडवांटेज में क्या है? इट नीड्स अ कंसल्टेंट और एन एक्सपर्ट टू डिटर्मिन द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। कोई भी नॉर्मल इंसान को नहीं पता लगेगा कि कितनी बिजनेस वो अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो आपको उसके लिए एक एनालिस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू कंडक्ट, क्योंकि आपको एक एनालिस्ट रखना है तो वो एक्सपेंसिव होगा। इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द हार्मनी दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर बिजनेस यूनिट्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।